तेरे में कम से कम यह है कि क्वालिफायर वन की तरह ये वन साइडेड मैच नहीं था। ये वाकई में दो शेरों की लड़ाई थी और एंड में फिर वही हो गया ना कि गुजरात कहेगा इतना सा रह गए हम। कहने को 20 रन थे, लेकिन एक स्टेज थी कि गुजरात इस मैच को जीत भी सकता था, 229 चेस भी कर सकता था। जी बिल्कुल, यही तो टी20 की खासियत है ना कि मैचेस जो होती है कभी कभी हार जीत में एक विकेट का फर्क होता है या 2 रनों का फर्क होता है। और इस बार तो 20 रन का फर्क था, पर जिस तरह से साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर पीछा कर रहे थे, जो मुंबई इंडियंस ने जो टोटल लगाई थी स्कोरबोर्ड पर, ऐसा लग रहा था कि वो भी गुजरात टाइटंस को मैच जिता सकते थे। पर जैसा आपने कहा कि जसप्रीत बुमराह ने आकर वो एकदम लीथल, इतना लीथल यॉर्कर तो मैंने बहुत कम देखा है। माइकल होल्डिंग से देखा है मैंने, कभी कभी देखा है जोएल गार्नर की गेंदबाजी में देखा है इतना लीथल यॉर्कर। और उसमें वॉशिंगटन सुंदर की विकेट मिली और उसके बाद में साई सुदर्शन भी जल्दी आउट हुए। और फिर गुजरात के पास मिडिल ऑर्डर के पास इतना अनुभव नहीं था, क्योंकि उनके 3 जो खिलाड़ी थे, जॉस बटलर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते थे, पर उसके पहले साई सुदर्शन, शुभमन गिल दोनों ने 600 के ऊपर रन किए हैं। साई सुदर्शन ने तो 760 रन किए और जॉस बटलर ने 500 के ऊपर रन किए थे। तो नंबर 4, 5, 6 पर जो थे, उनको ज्यादा अनुभव नहीं था इस टूर्नामेंट में, ज्यादा मौका नहीं मिला इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। और जब इस तरह की गेंदबाजी होती है, उसका सामना करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल था। सही बात है। और सनी भाई, जो भी है ना, अब 4 टीमें अगर आई थी, टॉप 4 टीमें आई थी, अब म्यूजिकल चेयर शुरू हो गया, रशियन रूले शुरू हो गया है। कब म्यूजिक खत्म होगा, किसके पास कुर्सी नहीं है, उसको बाहर जाना होगा। गुजरात के साथ हुआ, हालांकि बड़ा इमोशनल एक सीन बाद में आपने देखा होगा, जो गुजरात के फैमिली बॉक्स था, वहां पे कोच के या कुछ खिलाड़ियों के परिवार वाले आंखों में आंसू, मतलब इमोशनल, क्योंकि होता है ना कि आप 2 महीने एक सपना लेकर चलते हैं। अब गुजरात बाहर हो गया है, अब सीधा सीधा सनी भाई मुंबई देखिए कहां से आ गया है, और मुंबई तो सबको चैलेंज कर रहा है। मुंबई वर्सेस पंजाब, क्या पंजाब को डरना चाहिए मुंबई से, या फिर आपको लगता है कि पंजाब अपनी गलतियों से सबक लेके इस मैच में आएगा? देखिए, गलतियों का सबक लेके तो जरूर आएंगे पंजाब की टीम यहाँ पे। और दूसरी एक बात है, और ये बड़ी अहम बात है, कि जो न्यू चंडीगढ़ में जो जिस तरह की पिचेस हमने देखी, उस पिचों में और अहमदाबाद के पिच में बहुत फर्क होगा। क्योंकि न्यू चंडीगढ़ में जो पिच थी, वहां पे काफी कड़क पिच थी, गेंद थोड़ी सी ज्यादा उछाल ले रही थी, घास थोड़ी सी थी, जिससे बॉलर को मदद मिल रही थी स्विंग करने के लिए, कट करने के लिए। वैसी मदद अहमदाबाद के पिच पर नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जो पंजाब के जो बल्लेबाज है, जो शॉट खेलना चाहते हैं, और वो शॉट भी खेल पाएंगे। और उसके उसके वजह से मुझे लगता है कि जो हमने देखा कि पंजाब की 100 रन में ऑल आउट हो गई थी 15वें ओवर में, वैसा होना मुश्किल है, वो दोबारा नहीं हो सकता। शायद पंजाब की टीम 200 के ऊपर भी रन बना सकती है, क्योंकि अहमदाबाद की पिच काफी अच्छी होगी। सनी दो भाई अनुभव जी जी, और 2 अनुभवी बॉलर भी है मुंबई के पास, मैं जी मानता हूँ। ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, उनके सामने रन करना आसान नहीं होगा। पर फिर भी मुझे लगता है कि जो हमने 2 दिन पहले देखा पंजाब के बल्लेबाजों से, वो शायद वापस हम देखेंगे नहीं। सर भाई, ये तो आप अक्सर आजकल बहुत सुनते होंगे ना कि ये गोट कौन है। अच्छा, गोट भी बदलते रहते हैं, लेकिन क्या T20 में जसप्रीत बुमराह से बड़ा गोट है कोई? द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स T20, कम से कम मैं T20 की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल, बहुत कम ऐसा ऐसा कोई मुझे खिलाड़ी दिखाई नहीं देता, बॉलर याद नहीं रहता, कि जिसने इतनी इतनी मतलब चालाकी से गेंदबाजी की है, इतनी जबरदस्त गेंदबाजी की है। मैंने मैंने मुझे तो कोई याद नहीं आता ऐसा कोई भी बॉलर जिसने, जो एक डरावना है, वो बॉलर एक डरावना है। मतलब ऑपोजिशन के जो बल्लेबाज है, वो तो सोचते हैं कि भाई ये T20 का गेम थोड़ी है, ये तो T16 का गेम हो गया। क्योंकि 4 ओवर में, आज भी देखो, 4 ओवर में उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त विकेट ले ली और सिर्फ 25 रन दे दिए। 25 रन दे दिए, मतलब आप 6 रन की आपकी इकोनॉमी रेट है। तो आप इससे जान सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह सबसे बेहतरीन बॉलर अभी तक जो T20 क्रिकेट मैंने भी देखा है, सबसे बेहतरीन बॉलर वही है, जसप्रीत बुमराह। और अगर आप देखें इस मैच में मुंबई, क्योंकि सनी भाई इस प्लेऑफ से पहले सूर्य कुमार यादव, वो एक बैट्समैन थे, रिकल्टन चले गए, विल जैक्स चले गए, रोहित शर्मा ने जो कल बैटिंग की,
हालांकि किस्मत अच्छी थी, वो कैच छूटे। और कहते हैं ना कि आप इस स्टेज पर आ गए तो आपको कैच तो पकड़ने पड़ेंगे, कैच नहीं पकड़ोगे तो खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो जॉनी बेयरस्टो और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी है, कल के मैच और आने वाले मैच के लिहाज से आप इन दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए वो नसीब नसीब का तो साथ होता होता है जरूरी। जी। किसी भी खिलाड़ी को, बल्लेबाज हो या बॉलर हो, उसको नसीब नसीब का साथ होना जरूरी होता है। रोहित शर्मा ने नसीब का फायदा उठा लिया। इसके पहले 2-3 शॉट वो खेले थे पहले मैचेस में, वो फील्डर के हाथों में गए थे और वो आउट हुए थे। इस बार फील्डर के हाथों में जाकर भी उनको जीवन दान मिला। तो उसका फायदा उठाकर उन्होंने 80 के ऊपर रन बनाए। और यही तो इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपके आपके साथ नसीब आपके साथ होता है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। और वही रोहित शर्मा ने किया। जॉनी बेयरस्टो के साथ बड़ी अच्छी साझेदारी बनी। पहले 6 ओवर में उन्होंने 79 रन बनाए। तो आप उसको पता चलता है कि कितनी अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, जिसमें वो पावर प्ले का फायदा उठा लिया। गुजरात के लिहाज से सनी भाई, क्योंकि इस पूरे आईपीएल में आप देखें, गुजरात की दिक्कत ये है, टीम बड़ी जबरदस्त थी और बटलर के साथ तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इनकी एक तरह की क्रिकेट थी, 1-2-3। आपने सही कहा कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को इतना मौका नहीं मिला, लेकिन इन्होंने 200 से ज्यादा इस आईपीएल में बहुत ज्यादा चेजेस नहीं किए। और अगर आप गेंदबाजी की बात करते हैं, उन्होंने 209 मर्तबा खाए हैं। मतलब मैं थोड़ा हैरान हुआ इन आंकड़ों को देखकर कि पिछले 3 मैचों में उनके गेंदबाज जो हैं उन्होंने रन बड़े लौटाए। हाँ बिल्कुल। देखिए उनके गेंदबाजों ने पिछले 3-4 मैचेस में 200 के ऊपर रन कंसीड किए हैं ऑपोजिशन के बल्लेबाजों के खिलाफ। और यही तो एक मतलब आप अगर देखेंगे कि प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, आपके पास राशिद खान जैसे दिग्गज बॉलर भी है। पर वो सब देखकर फिर भी आश्चर्य होता है कि इन्होंने इतनी खराब गेंदबाजी की कि सभी बल्लेबाजों ने हाथ धोकर उन्होंने रन बनाए थे। और इसी की वजह से तो मुंबई को तो 230 तक पहुंचने का मौका मिला। और फिर जो दबाव डालना था वो दबाव ट्रेंट बोल्ट ने हमेशा जो पहले ओवर में विकेट लेते हैं उसमें विकेट लेकर, शुभमन गिल की विकेट लेकर दबाव तो डाल दिया। सनी भाई, मुझे ना बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि कल आपने इस मैच की प्रिडिक्शन सही की थी। आपने कहा था मुंबई जीतेगा। तो लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि 3 टीमें रह गई हैं। एक है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गया है, एक मुंबई इंडियंस, एक पंजाब। तो लोग कह रहे हैं कि अगर आप अगले 2 मैचों की प्रिडिक्शंस भी कर दें, मतलब एक तो वो संडे वाला, कौन जीत रहा है क्वालिफायर 2, और क्या इस बार हमें नया चैंपियन मिल रहा है या पहली बार कोई टीम 6 बार आईपीएल टाइटल जीत रही है? मुझे लगता है कि इस बार एक नया चैंपियन देखने मिलेगा। क्योंकि अच्छा। जिस तरह से आरसीबी खेल रही है, तो उनको उनको हराना आसान नहीं बनेगा। उनकी बल्लेबाज तो बहुत अच्छे फॉर्म में, उनके गेंदबाजों ने जिस तरह से पंजाब के खिलाफ गेंदबाजी की, तो ऑल राउंड परफॉर्मेंस और ऑल अच्छी फील्डिंग के साथ वो एक बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी संतुलित टीम दिखाई दे रही है। पंजाब हो या मुंबई हो जो फाइनल में पहुंचेगी, उनको तो बहुत बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी आरसीबी को हराने के लिए। तो फाइनल में कौन जाएगा ये प्रेडिक्शन तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों टीमें काफी बैलेंस लगती है। पर मैं ये कहूंगा कि आरसीबी शायद इस बार पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतेगी। ये सनी भाई का बड़ा बयान है और आरसीबी के फैंस खुश हो जाएं, क्योंकि वाकई में इस बार उनकी टीम में वो दम दिखता है। सनी भाई, बहुत शुक्रिया आपका।